हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेल्ट्रॉन के नई अपडेट। यहाँ से तो वेल्ट्रॉन 7311 कैंडिडेट के ज्वाइनिंग को लेकर बड़ी अपडेट क्या बनी हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम, काफ़ी दिनों से प्रक्रियाएं चल रही हैं और बीच में कोविड-19 वैश्विक महामारी ने डिले किया। उसके बाद बिहार की जो इलेक्शन ने फिर से इसको एक नया रूप दिया। मतलब कहा जाए तो जिस तरह कोरोना रूपी काल ने इसे ग्रहण लगा दिया था, उसी तरह इलेक्शन रूपी ग्रहण लगा दिया था। अब चूँकि कोरोना भी अपने अंतिम पड़ाव पे है उसकी, और चुनाव भी समाप्त हो चुका है, नई सरकार की गठन की तैयारी हो रही है, तो जाहिर सी बात है जो भी पूर्व की सरकार थी ज़रूर ठीक है, वही सरकार आई, लेकिन वह सरकार उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी जो कि उसकी पूर्व में गलतियां हुई थी। क्योंकि तमाम उठापटा और एग्जिट पोल ने सभी को होश उड़ा दिए थे। ऐसा चुनाव जिसने सभी को डगमगा दिया था, तो निश्चित ही वर्तमान सरकार वहीं आई है, तो क्या है, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। और उसी क्रम में आपने देखा कि अभी जब कि सरकार का भी गठन भी नहीं हुआ और 7311 की छोड़िए, बिहार पुलिस में आपको बता दें 8415 वैकेंसी तुरंत सिपाही के आउट कर दिया गया। आज 13 नवंबर है, आज से स्टार्टिंग होगा। कल ही नोटिफिकेशन आया 12 नवंबर को, और 13 नवंबर से एप्लीकेशन जो है लिया जाएगा आवेदन, और 14 दिसंबर तक आवेदन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं सरकार भी दबाव में है। मतलब अब उन कमियों को दोहराने की कोशिश नहीं करेगी, उन त्रुटियों को सुधार करने की कोशिश की। जिस मुद्दे पर सरकार की स्थिति गड़बड़ाई हुई थी रोजगार के, और सभी जो है छात्र जिस हिसाब से सरकार को एक सख्ते में ला दिए थे, तो जाहिर सी बात है नई सरकार इन कमियों को दूर करने की कोशिश की। और उसी क्रम में आप सभी की भी प्रोसेस जो है बहुत ही जल्द होने वाली। जैसा कि आपको मालूम हो कि कल ही 12 नवंबर को सभी कैंडिडेट गए हुए थे वेल्ट्रॉन ऑफिस पटना, और वहाँ से जो अपडेट बनी तो आपने देखा ऑफिशियल साइट पर कुछ अनडिप्लॉयमेंट जो सेक्शन है वेल्ट्रॉन का ऑफिशियल साइट BSADC, उसमें यह अपडेट दी गई। तो जो आपको अपडेट आई तो वो इंग्लिश वर्जन में है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई कि आखिर वो क्या बातें कहीं जा रही हैं। तो उसी का रूपांतरण है कि उन बातों का क्या मतलब है। हमने पूरे को भी वीडियो में बताया, और एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि क्या वो बातें कहीं जा रही हैं, वो जो आपको नोटिफिकेशन जो दिखाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं उसी क्रम में क्या है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको जो एक लाइनिंग दिखाया जा रहा है अनडिप्लॉयमेंट सेक्शन में, और इंग्लिश में लिखा जा रहा है कि डियर कैंडिडेट, योर KYC एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस इज इन फाइनल स्टेज and we will so start deployment allocation of offices after reconciliation of all the requests received from various departments. Kindly keep your all the physical document ready at the same may be verified at the place of posting। मतलब यह साफ है, यह बातें कही जा रही है कि प्रिय छात्र,
अभ्यर्थी जो भी आपकी जो केवाईसी प्रक्रिया है वह फाइनल स्टेज यानी अंतिम चरण में है, अंतिम पड़ाव में है। एंड वी विल सून स्टार, हम लोग जल्द ही शुरुआत करेंगे एलोकेशन ऑफ ऑफिसेज, विभिन्न सारे जो डिपार्टमेंट हैं ऑफिसें हैं उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द रिक्वेजिशन रिसीव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब विभिन्न विभाग से जो हमें रिक्तियाँ आएंगी उन रिक्तियों को भर्ती के लिए हम आपके विभिन्न विभाग में अलॉटमेंट करेंगे, मतलब नियुक्ति करेंगे जिस हिसाब से आपने जिस ज़िला में आवेदन किया है। प्रेफरेंस जो आपके 4-5 ज़िले थे उसमें, तो ज्वाइनिंग को लेकर जिस ज़िला में आपने किया है आवेदन प्रेफरेंस, उस ज़िले से अगर जो भी सीटें आती हैं जिस डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो हम अलॉटमेंट करेंगे उन सभी छात्रों का हर ज़िले में जिस हिसाब से रिक्तियाँ आएंगी। यही बातें कही जा रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं देख सकते हैं। रिसीव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, ये तो आपको हमने समझा दिया। फिर काइंडली आपको यह नम्र निवेदन किया जाता है कि कीप योर ऑल द फिजिकल डॉक्यूमेंट एज ए, मतलब अभी तक आपने वर्चुअल किया जितने भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह या अब तक आपने जो भी एग्ज़ाम दिया, रिटेन दिया, टाइपिंग दिया, फिर से आपने आवेदन किया, ये जितने हैं अभी फिजिकल नहीं होके एज ए वर्चुअल किया गया ऑनलाइन, इसमें आपका भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ, मतलब फेस टू फेस आपकी उन कागज़ों को लेकर किसी भी व्यक्ति द्वारा और किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा उसकी भौतिक सत्यापन नहीं की गई। ये जितने भी है वर्चुअल ऑनलाइन किए गए, ठीक है, लेकिन आपसे अभी तक कोई में उसकी फिजिकल नहीं लिए गया, मतलब आपने कोई भी जिस तरह ऑफलाइन समझिए, ऑफलाइन जो आप डॉक्यूमेंट्स होता है वह आपसे अभी तक नहीं लिया गया और नहीं उसकी भौतिक सत्यापन की गई, जो कि पूर्व के समय में होती थी। वही बातें कही जा रही है। तो रेडी एट द सेम में बी रीवेरीफाइड, कहा जा रहा है कि आप तैयार रखें उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो आपने अब तक हर जगह दर्शाया है ऑनलाइन आवेदन में, चाहे वो आपके मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, आधार हो, पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरऑल कुछ भी हो, आपने आवेदन किया, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके कास्ट, रिलीजन, आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, वेरियस जो आपने एक एप्लीकेशन में जो दिया जाता है आपने किया, ठीक है, लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी जिस भी डिपार्टमेंट में, तो उन चीज़ों से मैच किया जाएगा क्या आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं किसी एग्ज़ाम किसी और ने दिया, टाइपिंग किसी और ने दिया, ज्वाइनिंग कोई और ले रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसी बातें आती हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पूर्व में ही सब ये उल्लेखित है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह यह बातें उल्लेखित होती है। इसके साथ ही आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्य में विभिन्न सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं गवर्नमेंट की, उससे वंचित किया जा सकता है। ये सारे जो नियम, रूल एंड रेगुलेशन पूर्व के हैं वह आप पे फॉलो किए जाएंगे। तो समझ सकते हैं काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में इस तरह होते रहते हैं और बहुत सारे ऐसी हुई, तो उन सभी
को जो है कार्रवाई की गई। अपने पूर्व के दिनों में बिहार पुलिस ने भी देखा कि रिटेन किसी और ने दिया, फिजिकल किसी और ने, और ज्वाइनिंग कोई और ले रहा था। बेतिया की ही घटना थी। फिर से ऐसी तमाम सारे ज़िले हैं जहां ओवरऑल ऑल इंडिया में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो उन्हीं सब को लगाम लगाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ ज्वाइनिंग प्रक्रियाओं को की जाएगी। तो आप यदि ऐसा किए हैं तो आप ऐसा नहीं करें, और नहीं तो आप जो है आने वाले दिनों में भी वंचित हो जाएंगे उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से। तो यही सारी बातें थी। तो वेरीफाई एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो आप समझ सकते हैं इसकी क्या मायने हैं। एक ही लाइन में कहा जा रहा है वेरीफाइड एट द सेम में भी लाइनें छोटी हैं, बातें छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। समझना होगा आपको दिल की गहराइयों से, थिंकिंग ऑफ माइंड से क्या बातें कही जा रही हैं। समझना होगा उन चीज़ों को क्या बताया जाता है। लक्ष्य सरकारी नौकरी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। उन सभी चीज़ों को सही गाइडेंस देने की कोशिश करता है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति आशावाद रहें और उस लक्ष्य को पाएं जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए हैं, आपको 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। तो चलिए कुछ देखिए इन सभी चीज़ों को। आप अगर प्रॉब्लम होता है तो एक गूगल ट्रांसलेट होता है हिंदी, जिसमें आप जो भी चीज़ें हैं अगर लिख देते हैं तो वह हिंदी ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को इंग्लिश की जो चीज़ें हैं समझ में आ गई होंगी। चलिए उस ट्रांसलेट को भी देखते हैं कि इसमें यह बातें क्या कही जा रही है। अब तक तो हमने आपको समझाया इस अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको वेल्टन ऑफिस पे जो प्रदर्शित हो रही हैं इंग्लिश, तो उन चीज़ों को अब हिंदी में इन्हीं चीज़ों को कैसे बताया जा रहा है, चलिए उनको देखते हैं। तो देख सकते हैं ये हिंदी वर्जन है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हिंदी वर्जन है और इसमें क्या बातें कही जा रही है। देख सकते हैं प्रिय उम्मीदवारों, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसलिए उम्मीदवारों मतलब ज़्यादा कैंडिडेट है, इसलिए प्रिय उम्मीदवारों आपका KYC आवेदन, देख सकते हैं KYC आवेदन सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में, मतलब फाइनल स्टेज में है। वही सारी बातें हैं और विभिन्न विभागों से प्राप्त सभी अनुरोधों को फिर से समेकित करने के बाद, वही सारी बातें हैं कि विभिन्न विभागों से जो अधियाचना आएंगी, जिस भी डिपार्टमेंट से जो रिक्तियाँ आएंगी, उन सभी सीटों को समायोजित करके एक जगह करके हर जिलों की जो लिस्ट आएंगी और जो आपने आवेदन किया है उस हिसाब से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए फिर से समेकित करने के बाद हम जल्द ही कार्यालयों की तैनाती आवंटन शुरू करेंगे। जल्द ही आपको विभिन्न सारे कार्यालय में जो है आपकी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। विभिन्न सारे आरक्षण नियमों का पालन करते हुए आपकी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के प्रायोरिटी देते हुए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए विभिन्न विभागों में आपकी जो है नियुक्ति अलॉटमेंट शुरू होगी। कृपया अपने सभी भौतिक दस्तावेज़ों को तैयार रखें, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अब तक ऑनलाइन प्रोसेस किए हैं उनको आप तैयार रखें, रेडी रखें, एज ए ओरिजिनल, एज ए जीरोक्स, चाहे फ़ोटो हो, सिग्नेचर हो, कास्ट हो, रिलीजियस हो, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड, जो भी है आपने दिया है, बैंक अकाउंट, उन सभी का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन आपके थ्रू होगा। क्योंकि
पोस्टिंग के स्थान पर इसे फिर से सत्यापित किया जा सकता है। मतलब आपकी जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होगी, जिस भी कार्यालय में, वहाँ पे फिर से सत्यापित किया जाएगा और वह आपकी अंतिम चरण होगी और तब आपकी जो है सारी ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो भी आपकी सैलरी वगैरह होगी उस हिसाब से बनती रहेगी। मतलब अब जब आपकी अंतिम नियुक्ति है, अंतिम चरण पे है, तो इन्हीं अंतिम चरण में वह सभी छात्र जो कि इलीगल तरीके से अब तक आए हुए होंगे वह पकड़े जाएंगे। आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो जो अब तक इलीगल ऑनलाइन भरते आए होंगे या जो भी किए होंगे ऐसा कार्य, तो वह अब जो है इस फिजिकल वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे। जो भी है सामने आएंगी चीज़ें। तो जो भी हैं जो अब तक जो है भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं या कि गवर्नमेंट को हम ऐसे कर देंगे सरकार के साथ धोखा वगैरह और हम ज्वाइनिंग ले लेंगे एज ए इलीगल तरीके से, तो उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक इस फिजिकल जो है वेरिफिकेशन की प्रोसेस रखी है। आपके उस डिपार्टमेंट में मिस मैच जहाँ होगा तो आप जो है पकड़े जाएंगे। तो समझ सकते हैं कितनी प्रक्रियाएं लंबी हैं और कहीं ना कहीं यदि लोग ऐसा करते हैं तो वह तमाम सारे रास्ते हैं जिससे गवर्नमेंट उन्हें कैचअप करती है, पकड़ती है। यदि आप भी ऐसा किए हों, ध्यान देकर सुने आप सभी अभ्यर्थी से मेरा एक ही अनुरोध है, यदि आप भी ऐसा कोई कार्य किए हैं, लीगल तरीके से जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप रिमूव करें, नहीं जाएं और नहीं ऐसा कार्य करें। ये बिल्कुल ही लीगल है। जो भी है प्रोसेस लीगल की तरीके से करें, लीगली जाएं, वहीं वैलिड है। नहीं तो आने वाले दिनों में विभिन्न सारे परीक्षाओं से भी वंचित हो सकते हैं, विभिन्न सारे। तो तमाम सारे सूचनाओं के साथ लग सरकारी नौकरी आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकता है, करता रहेगा और तमाम सारे कैंडिडेट जॉब जो है अपना पाएँ और उन सभी को उस लक्ष्य को प्राप्त किए जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए। लग सरकारी नौकरी सही गाइडेंस के साथ एकमात्र चैनल जो कि आपको थोड़ा उटपटा लगता होगा, लेकिन इस बात को मानता हूँ टेक्निकल एरर के चलते बहुत, लेकिन जो भी चीज़ें बताई जाती है स्पष्ट रूप पे 100% सर्टिफिकेशन का 100% न्यूज़ और 100% छात्रों के हित को रखते हुए, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उसे 100% रेडी करके तैयार करके कि वह अपने लक्ष्य में उसके प्रति आशान्वित हो और कोई त्रुटि नहीं हो और उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर ले। निश्चित ही जिस तरह अभी तक सभी छात्र अपने लक्ष्य को पाएँ और अपने उस करियर को प्राप्त किए, जॉब कर रहे हैं, उन सभी को तहे दिल से स्वागत। और आप भी आने वाले दिनों में निश्चित ही अपने जॉब को प्राप्त करेंगे। आपको भी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई लग सरकारी नौकरी की तरफ से। हैव यूनिक री प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम लाख बार कहते हैं आपको जो भी मन में आए, जो भी पूछना चाहते हैं बिल्कुल ही पूछे। 100% कमेंट की सारी आपको जो है दी जाती है इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो विभिन्न सारे सूचनाओं के साथ बने रहें, जुड़े रहें। हैव एनी क्री प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। अपने मित्र सहयोगी फ्रेंड सभी को शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे कि सभी अवगत हो सके और फिर से एक नई जोश और जुनून के साथ आगे आएँ और जल्द ही इन प्रक्रियाओं में भाग लें और अपने आने वाले दिनों में ज्वाइनिंग को प्राप्त करें। और जिस उद्देश्य से नियुक्त किया जाएगा सभी डिपार्टमेंट में, आप उनकी फुलफिल करें और सरकार के साथ उन कार्यों को पूर्ति करें, जनसेवा में भाग लें, भागीदार बने और
थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। काफ़ी सारे बातें हो गए हैं, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव यूनिक प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।